ये तस्वीर मेहर सिंह की है जो विदेश में रहता था और 10 वर्षों के बाद इंडिया लौटा था और इसकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। इस समय परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पूरा मामला है और आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जन डॉक्टर होता तो मेहर सिंह की जान बच सकती थी। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये हादसा हुआ? ये सर जी त्रावड़ी से घर जा रहा था जी। ये त्रावड़ी से इनका गांव तो नडाना है। इनका डेरा नहर के पास, सौंकड़े के पास इनका डेरा है जी। तो वहां से जा रहा था, पखाना गांव रास्ते में पड़ता है जी। वहां ट्रैक्टर ट्राली से पास कर रहा था जी। स्पीड में ट्रैक्टर ट्राली था, जो सड़क का ना चढ़ाई कम है जी वहाँ, तो ट्रैफिक ज़्यादा है जी उस सड़क पे। तो जिस टाइम उसको पास पार कर रहा था जी, उसी कारण कोई साइड लगने से इसका एक्सीडेंट हो गया जी। सिर में ज़्यादा चोट लग गई। आपको कैसे पता चला? हमारे को तो हॉस्पिटल से पता चला जी। इसका फ़ोन लिया, वहाँ से 112 वाले उठा के ले गए इसको त्रावड़ी हॉस्पिटल में। वहाँ से इनका इसका फ़ोन निकाल के फिर घर में फ़ोन किया। फिर उन्होंने बोला अभी त्रावड़ी से करनाल रेफ़र कर दिया है। फिर हम करनाल आए हैं। तो करनाल ये आए तो उन्होंने करनाल से भी रेफ़र कर दिया, अभी चंडीगढ़ ले जाओ। कल्पना चावला मेडिकल कल्पना चावला से, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं न्यूरो सर्जन है ही नहीं कोई। फिर यहाँ से हमने बोला भी चंडीगढ़ जाते समय तो इसकी रास्ते में ही मौत हो जाएगी। यहाँ अरविंद हॉस्पिटल में सिर में ज्यादा ज़्यादा सिर में चोट थी जी। नीचे सिर लगा जी उसका, जहाँ ट्राली में लगा, जहाँ नीचे लगा, कुछ भी लगा सर। उसके ज़्यादा सिर में चोट थी, एक टांग में ज़्यादा चोट थी। तो अरविंद हॉस्पिटल में ले गए जी। वहाँ 2 दिन इलाज के दौरान कल 2 बजे मौत हो गई। विदेश में रहता था, हाँ कहाँ जी, रहता था? ये इटली में भी रहा है जी कोई टाइम, फिर स्पेन में भी रहा है, डेनमार्क भी रहा है। 10 साल लगा के आया जी। कब आया था इंडिया? अभी 4 को महीने हुए हैं। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में भाई हैं बड़े 2, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं। माता पिता की मौत हो चुकी है पहले। तो हाँ जी। अविवाहित था? विवाह? नहीं, अभी विवाह नहीं हुआ था। अभी विवाह की तैयारी चल रही थी, अभी करते हैं विवाह। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से तो यही अपील है जी, हमारी सुनवाई हो। जी। हाँ जी। हमें तो सर इसमें यही कुछ कमी लगी है कि यहाँ न्यूरो सर्जन होना चाहिए हॉस्पिटल में। जो हमें बीच में गैप 1-2 घंटे का पड़ा है हमारे मरीज को, तो हो सकता है ये गैप ना पड़ता, न्यूरो सर्जन यहाँ होता तो शायद बच जाता हमारा पेशेंट। तो सड़कों को किस तरह से होना चाहिए? आपको क्या चौड़ी होनी चाहिए? सड़कें भी सर लोड के हिसाब से तो होनी चाहिए चौड़ी। जिन सड़कों में लोड ज़्यादा है तो उनकी चौड़ाई तो बढ़नी चाहिए। हेलमेट नहीं था उस समय मेहर सिंह? हेलमेट तो नहीं था। ये भी उस और वो भी पता नहीं, ये भी मेरे को क्लियर नहीं है। और मेरे को वैसे मैं जज कर रहा हूँ, अगर हेलमेट होता तो चोट नहीं लगती। मेरा अपना आइडिया है, अगर होगा तो नीचे से बांध कई बच्चे नीचे बांधते नहीं है, तो वो भी। कहाँ जा रहा था? ये त्रावड़ी से ना हमारा फार्म हाउस है, सौंकड़ा और नडाना गांव के सेंटर में है। तो दोनों रास्ते हैं, वाया नडाना भी जा सकते हैं और वाया सौंकड़ा भी जा सकते हैं। तो त्रावड़ी से वाया सौंकड़ा जा रहा था, ये अपने घर जा रहा था। कितनी बड़ी क्षति इस परिवार को पहुंची? परिवार देखो जी, बच्चा तो यंग था, जवान था, दुख तो है परिवार को। दुख तो सदा रहेगा, ये दुख तो नहीं जाएगा। विदेश दोबारा जाना था? यही सोच रहे थे वो मम्मी पापा, मेरे ब्रदर भाभी तो एक्सपायर हो गए काफ़ी साल से। तो हम तो ये सोचते थे यहीं कोई ना कोई काम सेट कर दें, इसको शादी करें, इसका काम सेट कर दें कोई ना कोई। तो आज पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। था इटली था जी। अभी ख्वाब थे, शादी होगी सारा। हाँ जी, कुछ दिन हुए थे आए हुए। अच्छा, किस काम से गए थे त्रावड़ी? त्रावड़ी वैसे ही गया था जी, खेती बाड़ी काम से, खेती बाड़ी था ये, किसी काम से गया था जी। तो आप देख सकते हैं कि मेहर सिंह के भाई हैं और बता रहे हैं कि कितनी बड़ी क्षति इस परिवार को पहुंची है और सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, अगर यहाँ पर न्यूरो सर्जन डॉक्टर होता तो शायद मेहर सिंह की जान बच सकती थी। विदेश गया था सपने सजाने के लिए, अपना परिवार के लिए धन इकट्ठा करने के लिए, और जैसे ही 10 वर्ष के बाद भारत में आता है तो एक सड़क हादसे में मेहर सिंह की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस समय जो व्यवस्था है उस पर भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं परिवार के लोग। ये खबर दिखाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है कि सड़क पर जब आप चलें तो यातायात के नियमों का पालन जरूर करें। और जिस तरह से अगर उसके पास हेलमेट होता, लेकिन परिवार के लोग कंफर्म नहीं है कि हेलमेट था या नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप पूरी तरह से अगर कार में हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, और बाइक पर, टू व्हीलर पर अगर आप चलते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें, ताकि सड़क हादसों में जिस तरह से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं उनमें कमी आ सके और प्रशासन भी सख्ती से इन नियमों का पालन करवाए।
आप सभी से गुजारिश है इस खबर को आप शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचे और लोग जागरूक हो सकें।